अपने हाथ को देख के आप ये कैसे समझ सकते हैं कि आप 100 करोड़ कमा सकते हैं? 100 करोड़ 100 करोड़ आप 1000 करोड़ कमा सकते हैं, आप कैसे समझ सकते हैं? आप एक से अधिक मकान बना सकते हैं या नहीं? आप 10 मकान बना सकते हैं कि नहीं? यूजुअली है ही, दुनिया में काफी लोग हैं जो बहुत पैसा कमाए, रंक से राजा तक बने हैं, करोड़ों कमाए हैं, शून्य से अरबों का सफर तय किया। तो उन तमाम विषय पर आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। पामिस्ट्री से हम क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? आप पामिस्ट्री से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या डेथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? पामिस्ट्री से हम 80% क्लैरिटी के साथ किसी भी व्यक्ति का मृत्यु प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कहते हैं जितनी ज्यादा लंबी लाइफ लाइन उतनी ज्यादा उम्र होती है, क्या ये सच है? ये अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा एकदम सिंपल हो इस प्रकार से, तो उसकी लाइफ एकदम कांस्टेंट चलेगी, थोड़ा कमाएगा, सेव करेगा, धीरे धीरे करके जीवन में आगे बढ़ेगा। कोई खास अचानक से ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। करोड़पति लोगों के हाथ में कौन सी रेखा होती है? इस प्रकार का मनी ट्रायंगल 1000% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, लिख के देता हूँ, स्टाम्प पेपर पर साइन करके देता हूँ। यह आपको हजारों करोड़ का मालिक बना सकता है। इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े व्यापारी जो मेरे व्यक्तिगत क्लाइंट हैं, 1000 करोड़ 2000 करोड़ के मालिक, उनके हाथ पर इस प्रकार का मनी ट्रायंगल दिखा है। तो ऐसा व्यक्ति कहा जाता है कि राजाओं के समान जिंदगी बिताता है, IAS IPS के हाथ पर देखा जाता है और अपने व्यक्तिगत दम पर बिताता है। इस प्रकार का ट्रायंगल बन जाए तो ये 5 से अधिक प्रॉपर्टी बनाने वाला साइन माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकलेगी, पूरी की पूरी जिंदगी गरीबी में जिंदगी काटेगा। गरीबी में जिंदगी काटेगा। तो ऐसा व्यक्ति राजशाही जिंदगी बिताने के लिए बाध्य माना जाता है। ऐसा व्यक्ति के मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। पाम को देख के ना कोई ऐसी 10 चीजें हमें बताओ जिसे देख के ना ऑडियंस को मजा आ जाए। 15 चीजें बताता हूँ। सबसे पहले चीज होती है आपकी हथेली। ये देख लो, आपकी हथेली है, इस पर सडन मनी के जो योग बनते हैं ना, उसको कहते हैं M साइन। आपने सुना होगा। हथेली में कोई ऐसा साइन होता है जो बताता है 1000 करोड़ के मालिक बनेंगे हम? 5000 करोड़ वाला साइन बताता हूँ मैं। जी बताइए। बिल्कुल। दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट जो हुआ है ना हमारा, इतना मस्त हुआ है ना, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ को देख के आप ये पता चल सकता है कि आप 1000 करोड़ के मालिक बन सकते हो, 10,000 करोड़ के मालिक बन सकते हो? आज का पॉडकास्ट पामिस्ट्री के ऊपर हुआ है। पामिस्ट्री में आपके हाथ में ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो आपको करोड़पति बना सकती है, जो आपको फ़कीर तक बना सकती है? ये भी आज हमने बात करी है। कौन से ऐसे साइन हैं जो आपको सडन वेल्थ देते हैं? तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अमन सिंह जी, जो कि एक पामिस्ट्री एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट इसीलिए क्योंकि वो 1 लाख से ज़्यादा हाथ देख चुके हैं। जी हाँ, 1 लाख बहुत ज़्यादा नंबर होता है हाथ देखने के लिए। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेट्स एन्जॉय द शो। अमन जी स्वागत है आपका पॉडकास्ट हिट 07 में। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल। बहुत बढ़िया है, आप कैसे हैं? बढ़िया एकदम। आने में कोई सर तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ कुछ भी नहीं हुई, सब बढ़िया रहा, एकदम बहुत मस्त रहा जी। सबसे पहले मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस को आप छोटा सा अपना जनरल इंट्रोडक्शन दीजिए, जो हमारे प्लेटफॉर्म को आपको पहली बार देख रही है प्लेटफॉर्म पे। जी, पहली बात तो ये कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं बेसिकली हस्तरेखा का अध्ययन करता हूँ, जन्म कुंडली का अध्ययन करता हूँ और साथ ही साथ आपके व्यक्तिगत जीवन पर घटित होने वाले तमाम चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो शायद ही आपको कोई बता पाएगा। 1 लाख से ऊपर हाथ देखने का अनुभव है। और आज के पॉडकास्ट में, इंट्रोडक्शन तो बाद में करते हैं, पहले काम की बात करते हैं। आज के पॉडकास्ट में मैं बेसिकली आपके ज़िंदगी के बारे में, उन तमाम गतिविधियों के बारे में बात करूंगा जो शायद आपको खुश करेगा या इवन आपके जीवन पर नई नई जानकारियों को देगा। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी, 1 लाख से ज़्यादा आपने हाथ देख रखे हैं? हाँ जी। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है सर। हाँ जी, अच्छा खासा एक्सपीरियंस, मतलब ऑडियंस को आज वैल्यू मिलने वाली है एकदम। बिल्कुल वैल्यू मिलने वाली। और काफ़ी दर्शक ऐसे हैं जो मुझे यूजुअली देखना चाहते थे, जो यूजुअली मुझे जानना चाहते थे कि मैं कैसे हस्तरेखा देखता हूँ, इसमें कितनी % एक्यूरेसी आती है, क्या हस्तरेखा देखना उचित है या फिर जन्म कुंडली देखना अच्छा रहेगा, क्या इन सब चीज़ों का वर्थ वैल्यू है। तो इन तमाम विषय पर आज के पॉडकास्ट के माध्यम से हम बात करेंगे कि अपने हाथ को देख के
आप ये कैसे समझ सकते हैं कि आप 100 करोड़ कमा सकते हैं? 100 करोड़? 100 करोड़, आप 1000 करोड़ कमा सकते हैं, आप कैसे समझ सकते हैं? आप एक से अधिक मकान बना सकते हैं या नहीं? आप 10 मकान बना सकते हैं कि नहीं? यूजुअली है ही, दुनिया में काफ़ी लोग हैं जो बहुत पैसा कमाए हैं, रंक से राजा तक बने हैं, करोड़ों कमाए हैं, शून्य से अरबों का सफर तय किया। तो उन तमाम विषय पर आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। सबसे पहला मैं हस्तरेखा से ही पूछना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं किस्मत तो उनकी भी होती है जिनकी हाथ की रेखाएं नहीं होती। हाँ जी, ये तो अपवाद में तो काफ़ी तमाम चीज़ें होती हैं, तो अपवाद पर ना जाके चलिए, उनकी हाथ की रेखा ही नहीं है, पैर पर भी रेखाएं का मतलब बनावट होता है। अच्छा, पैर पे भी होता है। अगर किसी का पैर भी नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। मस्तिष्क रेखा का भी महत्व होता है। बिल्कुल, ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आप किसी के भी फोरहेड को देख के, मस्तिष्क को देख के बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ओके। हाँ जी। पाम को देख के हम क्या क्या जान सकते हैं इंसान में, जैसा कि आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। हाँ जी। और हम क्या क्या डिटेलिंग में समझ सकते हैं? पहली बात तो मैं 2 चीज़ों को क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी हस्तरेखा को दिखा के, अगर सही मायने में हस्तरेखा पढ़ने वाला व्यक्ति है, तो आपके ज़िंदगी की तमाम वो गतिविधियों को वो बता सकता है जो आप व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहते हैं, या आप जानते हैं, या फिर आगे अग्रिम भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये जो हथेली होती है, इस हथेली पर जो रेखाओं की बनावट होती है, आप अपना इंडिविजुअल सब आज हाथ निकाल लीजिए, सबकी रेखाओं की बनावट अलग अलग होगी। और आज इसी हाथ की रेखाओं के माध्यम से हम कोशिश करेंगे, समझेंगे, जानने का कि कौन व्यक्ति कितना आगे बढ़ेगा और कितना ज़्यादा सफल होगा अपने व्यक्तिगत जीवन पर। अच्छा। हाँ जी। तो सफलता की सबसे पहले निशानी क्या होती है आदमी? सफलता अगर देखिए, सबसे पहले जो निशानी होती है सफलता की, वो ये होती है कि आपकी हथेली कितनी गद्देदार है। गद्देदार? हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति, आज के पॉडकास्ट को कोई भी व्यक्ति देख रहा है, चाहे वो करोड़पति है या लखपति है या हजारपति है, ठीक है, वो अपने हाथ को देखे और समझे कि कितना ज़्यादा कोमल है उसका हाथ। जितना ज़्यादा गद्देदार और कोमल होगा, आप उतना ज़्यादा अधिक धन लाभ को अपने जीवन पर प्राप्त करने वाले हैं और पैसा कमाने वाले हैं। अच्छा, हाथ सॉफ्ट होना चाहिए? बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। जिसका सॉफ्ट नहीं है वो पैसा नहीं कमाएगा फिर? जिसका सॉफ्ट है उसके लाइफ में संघर्ष बना रहता है। अच्छा, सॉफ्ट नहीं है? हाँ, उसके लाइफ में उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। एक होता है हार्ड अर्न मनी, एक होता है स्मार्ट अर्न मनी, एक होता है बैठे बैठाए पैसा आना। तो जिस व्यक्ति का हाथ बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसको संघर्ष करना पड़ता है, कामयाबी उसे भी मिलती है। सिर्फ हाथ के बनावट से हम कामयाबी का आकलन नहीं कर सकते, बस हम ये समझ सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा अर्न करने वाले हैं अपने जीवन में। अगर आपका सॉफ्ट है तो आप राजाओं के समान जिंदगी बिताने वाले हैं। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में बड़े बड़े उच्च अधिकारी, जनप्रतिनिधि या फिर बड़े पदाधिकारी, सभी तमाम लोगों की हथेली बड़ी कोमल और बड़ी गद्देदार होती है। पामिस्ट्री से हम क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? आप पामिस्ट्री से पास्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप पामिस्ट्री से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप पामिस्ट्री से वर्तमान स्थिति को समझ सकते हैं। क्या डेथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? डेथ कोई भी व्यक्ति नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन पामिस्ट्री से हम 80% क्लैरिटी के साथ किसी भी व्यक्ति का मृत्यु प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा। 80%, 20%, अब देखो ईश्वर तो हूँ नहीं मैं, ईश्वर वाली बात करूँगा नहीं, 80% कर सकते हैं, और जो कि अच्छा नंबर माना जाता है। मैं लाइफ लाइन पे आऊँगा सबसे पहले। इंसान की लाइफ लाइन होती है। हाँ जी। कहते हैं जितनी ज़्यादा लंबी लाइफ लाइन उतनी ज़्यादा उम्र होती है। क्या ये सच है? ये सच है, ये सच है। इसमें एक क्लैरिटी मैं आपको और देना चाहूँगा। अगर आपकी लाइफ लाइन, चलो लाइफ लाइन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। आपकी लाइफ लाइन से आपका पास्ट भी पता चल जाएगा, आपका प्रेजेंट भी पता चल जाएगा, आपका फ्यूचर भी पता चल जाएगा। लाइफ लाइन पर मौजूद कुछ ऐसे लाइंस होते हैं जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति किस आयु में आगे बढ़ेगा और कितना जीवन जिएगा। अब इसको मैं थोड़ा आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। जी। ये देख लीजिए, ये वाला हाथ, ठीक है, ये आपने देख लिया। किसी भी व्यक्ति का, ये जो मैं ड्रॉ जो कर रहा हूँ, बस इस पर आपको गौर करना है। ये लाइफ लाइन होता है। किसी भी इंसान का ये स्पेशल लाइफ लाइन होता है, ठीक है। अब इसी लाइफ लाइन पर, अभी तो लाइफ लाइन आपने देख लिया, अगर इस प्रकार की रेखा मौजूद हो, ये जो मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा, इस प्रकार की, अगर इस प्रकार की रेखा मौजूद हो, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। अगर इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन किसी भी व्यक्ति के हथेली पर मौजूद हो, तो वो व्यक्ति अचानक करोड़ों कमा सकता है, वो व्यक्ति अचानक जीवन पर आगे बढ़ सकता है, वो व्यक्ति उच्चतम सफलता को प्राप्त करता है। बड़े बड़े IAS IPS या बड़े व्यापारी के हाथ पर इस प्रकार की प्रगति की रेखा देखी जाती है। तो हमारे आपके जो तमाम दर्शक हैं उनसे अनुरोध है, अपनी अपनी हथेली को खोल ले और देखें क्या उनके हाथ पर ये रेखा मौजूद है जो लाइफ लाइन के साथ अवस्थित है।
तो आप समझो कि आप अपने जीवन में बहुत अधिक सफलता को प्राप्त करेंगे, बहुत अधिक ग्रोथ को प्राप्त करेंगे। ये बेसिकली लाइफलाइन का एक छोटा सा पैरा था। इसके उपरांत और भी तमाम चीज़ें होती हैं जो आप मुझसे पूछेंगे, मैं ज़रूर बताऊंगा। इसमें राहु रेखा भी कहा जाता है इसे? राहु रेखा, बिल्कुल। ये राहु रेखा है? नहीं, ये लाइफलाइन का ब्रांचेस समझ लिया, लाइफलाइन एक समझ लिया, एक प्रोग्रेस लाइन समझ लिया। अब इसी पर ये जो कट्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अच्छा। इसको हम कहते हैं ऑब्स्टेकल की रेखा, इसको हम कहते हैं नुकसान की रेखा, इसको हम कहते हैं राहु रेखा। अच्छा। इस प्रकार की अगर किसी भी व्यक्ति के हथेली पर रेखाएं नजर आ जाए तो ये एजेस को हम डिनोट करते हैं कि किस किस आयु में ये समस्या आ सकती है। तो वो व्यक्तिगत तौर पर किसी का हाथ देखा जाएगा तो वो एजेस वहां आराम से कैलकुलेट हो जाएंगे। अच्छा। आप कहते हैं ना कि अचानक से आपकी जिंदगी बदल गई, अचानक से जिंदगी में पैसा आ गया या अचानक से जिंदगी में तंगी आ गया, तो तंगी का जो कारण है वो राहु रेखा है और पैसे का जो कारण है वो आपका प्रोग्रेस लाइन है आपके जीवन रेखा पर। अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा सिंपल हो, जैसे मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, समझना, अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा एकदम सिंपल हो इस प्रकार से, तो उसकी लाइफ एकदम कांस्टेंट चलेगी, थोड़ा कमाएगा, सेव करेगा, धीरे धीरे करके जीवन में आगे बढ़ेगा। कोई खास अचानक से ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, अचानक से ग्रोथ नहीं होगी? नहीं, बशर्ते उसमें भी शर्त है कि उसकी भाग्य रेखा कैसी है, उसकी और भी जो तमाम स्थितियां हैं तली पर, एक स्थितियां थोड़ी बहुत स्थितियां होती हैं तो उस पर भी धीरे धीरे करके हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ओके। हाँ जी। और जो माइंड लाइन होती है? मस्तिष्क रेखा बेसिकली आपके दिमाग की बनावट को दर्शाती है और मैं अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा है। अगर इस प्रकार की सीधी स्पष्ट मस्तिष्क रेखा आपके हाथ पर है तो आप ये मान के चलो कि आप दिमाग के तेज हैं और आपका दिमाग शांति के साथ कार्य कर रहा है, आप एक स्टेबल माइंडसेट के व्यक्ति हैं। अगर इसी पर कोई कट्स हो जाए तो समयानुसार मानसिक तनाव को दर्शाता है, जिस जिस आयु में ये कट होगा। अगर इसी माइंड रेखा पर कोई इस प्रकार से आइसलैंड बन जाए, जैसा आप देख पा रहे हैं ये आइसलैंड हो गया, ये बेसिकली आइसलैंड हो गया जो मैंने ड्रॉ किया है। ओके। ठीक है, तो ये आइसलैंड बेसिकली आपके मानसिक रूप में तनाव की स्थिति को बताता है कि आप इस आयु में तनाव में रहेंगे। हालांकि हर चीज़ का निवारण है, लेकिन पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन के योग बन जाते हैं? डिप्रेशन के योग बन जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, मेंटल इलनेस, इन तमाम प्रकार की परेशानी हो जाती है। कभी कभी आपको रात में नींद आना बंद हो जाएगा तो आप मानसिक तनाव के शिकार हैं। कभी कभी आप मेंटल इलनेस के शिकार हो जाएंगे, कभी कभी आपको मानसिक प्रताड़ना हो जाएगी, कभी किसी बात को लेकर अग्रिम आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे कि कहीं मैं मर तो नहीं गया, कहीं मैं जीवन में परेशानी तो नहीं होगी। तो उन सब चीजों का कारण ये हो सकता है। ओके। हाँ जी। माइंड लाइन से हमें ये पता चल सकता है व्यक्ति इंटेलिजेंट है? डेफिनेट तौर पर अगर किसी व्यक्ति की निसंदेह इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा हो, जितनी ज्यादा बड़ी हो, आपका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। अच्छा। जितनी ज्यादा लंबी माइंड लाइन है उतना ज्यादा दिमाग, उतना ज्यादा आपका दिमाग तेज है। अच्छा जी। और अगर किसी की लव लाइफ प्रेडिक्ट करनी है हमें? लव लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। तो लव लाइफ के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं कि लव लाइफ उसकी अच्छी रहेगी या खराब रहेगी, या फिर लव मैरिज होगी? नहीं, मैरिज से रिलेटेड भी है, किसी की अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, हाथ से देख के पता चल सकता है। सबसे पहली चीज, आपके हथेली पर होता है शुक्र का पोर्शन, जिसको हम वीनस माउंट कहते हैं। थंब के पास का पोर्शन, ये मैंने जो सर्किल किया है, ये किसी भी व्यक्ति का शुक्र का पोर्शन है। ठीक है, अगर किसी का भी शुक्र बहुत ज्यादा उभार लिए हुए कंडीशन में तो बंदा बड़ा रोमांटिक होता है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि वो लव अफेक्शन में अपने जीवन को बिताएगा। इन शॉर्ट कि वो लव मैरिज की तरफ आगे बढ़ेगा, वो लव मैरिज की तरफ आगे जाएगा। अब सक्सेस होना, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो ये शुक्र को आपने देख लिया, मतलब आप प्यार प्रेम प्रसंग में पड़ने वाले हैं। अब जब भाग्य रेखा की हम बात करें, ये किसी भी व्यक्ति की भाग्य रेखा होती है, ऐसी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, मैटर करता है वो कैसी है। अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा पर इस प्रकार के लाइंस बन जाए, एडिशनल लाइंस जो मैंने ड्रॉ किया है, जिसको हम कह रहे हैं ये वाली लाइंस, अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा पर इस प्रकार की एडिशनल लाइन बन जाए तो 90% केसेस में वैसे व्यक्ति का लव मैरिज होता है। अब चलने की जो स्थिति होती है वो भी मैटर करता है एक और इंडिकेशन पर। अगर किसी का लव मैरिज हुआ, अब वो चलेगा कि नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसके लिए जुपिटर बहुत ज्यादा उभार लिए हुए कंडीशंस में होगा तो वो चलने की पूरी गारंटी है। ये वाला जुपिटर, हाँ ओके, ठीक है, उभार जैसे मेरा ही उभार, जैसे आपका लव मैरिज हुआ अगर चला भी होगा डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये वाले कंडीशंस होती हैं जिसमें लव मैरिज चल जाता है। अच्छा। यूजुअली। हाँ जी। और जिसके डिवोर्स के योग होते हैं? डिवोर्स के योग, अगर देखो ये होता है बुध का पोर्शन, मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, ये कंप्लीट आपका बुध का पोर्शन है।
अगर किसी व्यक्ति का विवाह रेखा एक से अधिक हो किसी व्यक्ति के हाथ पर, तो ऐसा कहा जाता है कि डिवोर्स हो सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन सप्लाई ये है कि जुपिटर उसका वीक होना चाहिए, शुक्र पर ये वाले लाइंस जो हर्डल्स के लाइन है ये हर्डल्स के लाइंस होने चाहिए, ठीक है। तीसरा इंडिकेशन लव मैरिज का ये जो लाइंस है ये प्रबल ना होना चाहिए, तो फिर डिवोर्स के चांसेस बनेंगे। और अगर जुपिटर पर इस प्रकार के कुछ कट्स वाले लाइंस हो जाएं तो फिर डिवोर्स के योग बनने के चांसेस बनते हैं। अच्छा, हाँ जी, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें डिवोर्स के योग के काफी लिए। चीजें देखनी पड़ती हैं भाई साहब। सिर्फ आप हथेली को देख के एक नॉर्मल बात बस बता सकते हैं, लेकिन अगर आप डेप्थ में जाएंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कई वर्षों से ये कार्य मैं कर रहा हूं और तकरीबन लाख से ऊपर हाथ देखने का अनुभव है, और आज तक अपने किसी भी क्लाइंट से कोई भी व्यक्तिगत प्रश्न मैंने नहीं पूछा है। और मैं चैलेंज देता हूं, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहा हूं, मैं चैलेंज देता हूं, हालांकि हमारे पूरे सोशल मीडिया पर लाइव प्रेडिक्शंस के 10,000 से ऊपर वीडियो अपलोडेड है, और मेरा चैलेंज भी है, कोई भी व्यक्ति अपना हाथ भेजेगा ना तो आज तक मैंने किसी भी व्यक्ति से कोई भी क्वेश्चन राइज नहीं किया है, ना ही उसके पास्ट के बारे में, ना ही फ्यूचर के बारे में, और ना ही उसके व्यक्तिगत प्रेजेंट के बारे में। अच्छा, हाथ देखते आप सब चीज़ बता हाथ देते हो? देखते सब चीज़ बता सकते हैं। इसका साइंटिफिकली प्रूवन मैं वीडियो भी लोगों को देता हूँ। मैं जो डायग्नोसिस करता हूँ, मैं जो एनालिसिस करता हूँ, उसमें प्रॉपर प्रेडिक्शंस का वीडियो देता हूँ। प्रॉपर प्रेडिक्शंस, कोई फालतू बात नहीं, कोई फालतू की भविष्यवाणी नहीं, सीधा लॉजिकल बात, वर्ड टू वर्ड बात, कट टू कट बात, और उसके व्यक्तिगत जीवन पर घटित होने वाली चीज़ों के बारे में प्रॉपरली एनालिसिस। जैसा कि आपने मेरे हाथ का भी करा था। आपके हाथ का करा था। आप आपके जनता को अपना एक्सपीरियंस खुद बता दो, कैसा लगा आपको? क्या मैंने आपसे कुछ बात किया था नहीं, आपके कुछ पास भी नहीं, जीवन के आपने बारे मेरे में? से पास कुछ नहीं कुछ भी नहीं पूछा। क्या आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं आपसे कोई फालतू की बात कर रहा हूँ? जो आजकल के एस्ट्रोलॉजर फालतू की भविष्यवाणियां करते हैं, क्या मैंने उस प्रकार का कोई बात किया? नहीं। क्या आपके निजी जिंदगी से कोई भी ऐसी कुछ नेगेटिव या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात कर दी जो आपने अभी तक फेस ना किया हो? तो ऐसे ही हमारे जितने क्लाइंट है, महाकाल की कृपा से वो सब सेटिस्फाइड है। एक्यूरेसी है आपकी उसकी। अब देखो, वो तो जो दिखाते हैं उन्हें पता होता है। अब ये मैं बोल दूंगा कि मैं 1000% एक्यूरेसी के साथ दिखाता हूँ, सामने वाला संतुष्ट नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी तक के केस में 99.9% एक्यूरेसी आई है। ओके, करोड़पति लोगों के हाथ में कौन सी रेखा होती है? चलिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसको हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताना चाहेंगे। जी, और इसको हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाना चाहेंगे। ये जो ड्यूरेशन होगा इस प्रश्न का, ये बहुत कमाल का होने वाला है, ठीक है। तो जितने हमारे तमाम व्यूअर्स हैं, जितने हमारे तमाम जनता हैं, इसको कृपया करके बहुत बारीकी से आप सुनने का प्रयास करें कि कौन से ऐसे साइन है आपके हाथ पर जो आपको करोड़ोपति बनाते हैं, कौन से ऐसे साइन है आपके हाथ पर जो आपको अरबोपति बनाते हैं, और कौन से ऐसे साइन है जो आपको हजारों करोड़ से ऊपर की राशि का मालिक बनाते हैं। तो अब आपको आज की वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको ये आकृति देखना है। यदि आपके हाथ पर इस प्रकार का मनी ट्रायंगल बनाओ, थोड़ा आपके सामने ड्रॉ करते हैं। ये एक प्लेन और सिंपल हाथ है जी। अपना अपना हाथ सब खोल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसको कहते हैं मुख्य रूप में भाग्य रेखा, ठीक है। भाग्य रेखा पतली हो, विजिबल हो, बहुत अच्छा माना जाता है। अब साइड से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, इसको हम कहते हैं बुध रेखा, जो व्यापार की रेखा होती है। और आप जॉब करके करोड़ोपति शायद नहीं बन पाएंगे, बिजनेस तो करना पड़ेगा। तो ये व्यापार की रेखा होगी। कुछ लोग जॉब करते करते स्विच भी करते हैं। अब साइड से ये रेखा होगी, ये हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा। इस प्रकार का मनी ट्रायंगल 1000% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, लिख के देता हूँ, स्टाम्प पेपर पर साइन करके देता हूँ, यह आपको हजारों करोड़ का मालिक बना सकता है। इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े व्यापारी जो मेरे व्यक्तिगत क्लाइंट हैं, 1000 करोड़ 2000 करोड़ के मालिक, उनके हाथ पर इस प्रकार का मनी ट्रायंगल दिखा है। ये बस एक साइन है, आपको निराश नहीं होना है। और भी काफ़ी साइंस है जो मैं आपको भी ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। जी। और आपको मैं बता दूं, सर के पास है ना एस्ट्रोलॉजर्स भी जाते हैं अपने हाथ दिखाने के लिए। बिल्कुल आए हैं, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर दिल्ली एनसीआर के काफ़ी हैं, बहुत लोग दिखाते हैं। बेसिकली मैं एस्ट्रोलॉजी वाला भी कार्य है। और अगर कोई व्यक्ति एक एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट है तो उसकी एक्यूरेसी हाई लेवल पर जाती है, एक्सट्रीम हाई लेवल पर एक्यूरेसी रहती है। अभी एक साइन के बारे में मैंने बात कर लिया, अपनी अपनी हथेली खोल के देख सकते हैं, क्या पता आपके हाथ पर भी हो। मेरे में तो है ही। तो बस आप करोड़पति बनने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है। आपने तो प्रेडिक्शन कर ही दी थी आज की, तो बिल्कुल बनेंगे आप, बिल्कुल बनेंगे। अगर आपके देखो कोई निजी दुश्मनी तो आपसे है नहीं, हालांकि ना ही कोई निजी दोस्ती है, तो जो होगा न्यूट्रल होगा। और आजकल जो भविष्यवाणियां चल रही हैं कि ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलना हो जाएगा, ये सब वर्थलेस बात है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी पामिस्ट इस बात का आकलन नहीं कर सकता, इस बात को नहीं बता सकता है कि वो 300 आदमी जो प्लेन में बैठा है वो मर जाएगा, या फिर कोई प्लेन उड़ा रहा जो पायलट है वो प्लेन को क्रैश कर देगा। तो ये सब बेकार की बात है।
नेगेटिव बातों का पब्लिसिटी नहीं करना है, एक ऑथेंटिक वे में रहिए और किसी भी प्रकार से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में 2026 में कुछ इंपॉर्टेंट गतिविधियों पर भी हम बात करेंगे जो भारत देश पर यूजुअली घटित होने वाला है। अच्छा, प्रिडिक्शन भी आप करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लास्ट में करेंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक वे में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये होगी पहले चिन्ह। करोड़पति के साइन हाँ जी, ये पहला साइन मैंने आपको दिखाया। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट साइन पे बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर, समझना है आपको, बस मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये आपने अपनी हथेली खोल ली, यूजुअली ये साइन मिल जाता है लोगों के हाथ पर। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार का क्रॉस बन जाए, समझना मस्तिष्क रेखा व हृदय रेखा के बीच में इस प्रकार का एक्यूरेटली डेवलप्ड क्रॉस का चिन्ह आपको मालामाल कर देता है। और इसकी मैं अगर आयु की बात कर लूँ तो महज 34 वर्ष से लेके 45 वर्ष के बीच में आपके जीवन में अत्यधिक धन लाभ के बारे में ये क्रॉस चिन्ह जिम्मेदार होता है। आपके जीवन में अत्यधिक धन लाभ कराता है। अच्छा, एक से ज़्यादा धन लाभ होंगे? हाँ, अत्यधिक एक मतलब से कई सारे अधिक सोर्सेस से धन लाभ होंगे। अच्छा, मल्टीपल डायरेक्शन से पैसा आएगा, सोर्सेस से धन लाभ होंगे डेफिनेट तौर पर। अब तीसरी चीज़ हम बात करते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति की, आप देख लो ये हथेली, अब इस प्रकार की, अब देखो आपके सामने ड्रॉ करते हैं, अब इस प्रकार की सूर्य रेखा आगे बढ़ के भाग्य रेखा से जुड़ जाए, ठीक है, और ये भाग्य रेखा एग्जैक्टली इस प्रकार से आपके हाथ पर वी साइन बना ले, तो ऐसा व्यक्ति कहा जाता है कि राजाओं के समान जिंदगी बिताता है, IAS IPS के हाथ पर देखा जाता है और अपने व्यक्तिगत दम पर बिताता है। अच्छा, अपने व्यक्तिगत दम पर कामयाबी को प्राप्त करता है। हायर अथॉरिटी के लोगों के मिलता है ये वाला? 101%। जितने तमाम व्यक्ति हायर अथॉरिटी के हैं, जो भी जन प्रतिनिधि हैं या फिर जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो अपने हथेली को देख के इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं कि इस प्रकार का वीनुमा आकृति आपके हाथ पर मौजूद होगा। ओके, वी बनेगा, वी बनेगा, वो अपने दम पर करते हैं। अब अगर तीसरे चिन्ह की मैं बात कर लूँ, एक बहुत चर्चित, चौथा चिन्ह हो गया ना सर ये? चौथा चिन्ह, हाँ। एक बहुत चर्चित चिन्ह है जिसको हम कहते हैं मत्स्य का चिन्ह। आपने सुना होगा कि ये फिश की आकृति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी कारगर होती है, बड़ी कमाल की होती है। अगर किसी व्यक्ति के, ये देख लो आपकी हथेली कंप्लीट समझ लिया आपने, अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर सूर्य पर्वत पर इस प्रकार का फिश साइन बन जाए, केवल इस प्रकार के फिश साइन में इतना ताकत है, ये जिस समय एक्टिव होगा, इसका एक्टिवेशन पीरियड नहीं होता, बस बनना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जिस समय एक्टिव होगा ना, ये आपको करोड़ोपति बना सकता है, ये आपको करोड़ोपति बना देगा यूजुअली, 100% श्योर। फिश का साइन, फिश का सिंबल एक से ज्यादा फिश साइन बिल्कुल होते बनते कईयों हैं। में। अब मैं बताता हूँ आपको, ये आपने सूर्य का फिश देख लिया। अगर किसी व्यक्ति के केतु पर्वत पर इस प्रकार का फिश हो और इसी प्रकार से भाग्य रेखा गई हो, ये केतु पर्वत का फिश ये वाला हो गया और भाग्य रेखा यहाँ से चली हो। अच्छा, हाँ। यहाँ पे फिश का साइन बनेगा नीचे बनेगा और यहाँ से भाग्य रेखा ऊपर भाग्य रेखा जाएगी। ऊपर चलेगी, ठीक है। तो डेफिनेट तौर पर ऐसा व्यक्ति लॉटरी से पैसा कमाता है, लॉटरी से, सट्टे से पैसा कमाता है। कोई व्यक्ति इनके बैकबोन में खड़ा हो जाएगा, इनको जब भी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हो इनको मिल जाएगा, इनको लॉटरी से धन लाभ हो जाएगा। कभी ये हताश, निराश व परेशान पड़ा होगा तो ईश्वर का कहीं ना कहीं से राह आ जाएगा और चाहत इनकी ऐसी होती है कि इनको करोड़पति बनना ही है। ओके, ये होता है पूर्व पुण्य रेखा, मतलब आपने पिछले जन्म में कोई अच्छे कार्य किए हैं जिस कारणवश आपके हाथ पर ये साइन मौजूद है और इस साइन की मौजूदगी की वजह से आप जीवन में करोड़ों कमाते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये तीसरा, पांचवा, छठा जो भी साइन है आपको कैलकुलेट कर लेना। अब हम बताते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण चिन्ह के बारे में जो आपके हथेली पर होता है। एक ऐसी बनावट जो आपको बिल्कुल आगे बढ़ा सकती है, आपने खाली हाथ देख लिया। अब अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार का सैटर्न माउंट पर ऐसा, इस प्रकार का सैटर्न माउंट पर वी साइन बन जाए, तो ये भी काफ़ी कारगर और इंपॉर्टेंट साइन होता है दो क्षेत्र से धन लाभ कराने हेतु। चूंकि इसका रीजन है दो क्षेत्र, ओके, इसका एक रीज़न होता है कि शनि राज कराता है, शनि न्यायाधीश है तो शनि मजदूर भी है। अगर शनि पर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा चली जाए और भाग्य रेखा का एक ब्रांच सूर्य पर्वत की तरफ मुड़ जाए, सूर्य का पर्वत, ये आपका सैटर्न का माउंट, तो ये आप मान के चल लो कि ये आपके जीवन में राज कराने हेतु बहुत इंपॉर्टेंट साइन माना जाता है यूजुअली। अच्छा, हाँ जी, जीवन में राज करवाएगा, बिल्कुल राज कराएगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसी भाग्य रेखा की बनावट। आपने ये हथेली देख ली, अब यहाँ पर आप गौर करोगे तो ये भाग्य रेखा कंप्लीटली आपकी आगे चल के अगर बृहस्पति पर चली जाए, अच्छा, ऐसे जाके घूम जाए, हाँ ठीक है, अगर ये भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के बृहस्पति पर चली जाए, उच्चतम भाग्य रेखा वाली भाग्य रेखा ये मानी जाती है। अगर ऐसी भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो ऐसा व्यक्ति राज करने के लिए जन्म लेता है और बचपन से अच्छी जिंदगी बिताते हुए अपने बुढ़ापे तक अच्छी जिंदगी बिताता है। अच्छा, हाँ, और अगर इसी भाग्य रेखा के साथ इस प्रकार का बुध रेखा स्पष्ट हो जाए तो फिर समझो आप राज तो करेंगे मल्टीपल प्रॉपर्टी के साथ। अच्छा, प्रॉपर्टी की योग क्रिएट कर रहा है ये, क्रिएट कर रहा है। और अगर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में
इस प्रकार का ट्रायंगल बन जाए तो ये 5 से अधिक प्रॉपर्टी बनाने वाला साइन माना जाता है। 5 से ज्यादा प्रॉपर्टी बनेगी? बिल्कुल बनते हैं और प्रमाण एक बार बिल्कुल बनते हैं और प्रमाण के साथ इसकी वीडियो मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर यही जुपिटर पर स्क्वायर बन जाए तो महज 32 वर्ष की आयु में ऐसा व्यक्ति खुद का मकान बना लेता है और 36 वर्ष में ऐसे व्यक्ति की स्टेबिलिटी आ जाती है। अच्छा, स्क्वायर साइन भी माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट साइन माना जाता है। कई अलग अलग जगहों पे भी होते हैं और कई अलग अलग जगहों का अलग अलग महत्व होता है। अच्छा, बिल्कुल। अगर शुक्र पर्वत पे किसी का बना हुआ स्क्वायर, अगर किसी व्यक्ति का शुक्र पर्वत पर इस प्रकार का स्क्वायर बना, जैसे कि मैं इस हाथ में देख रहा हूँ बने हुए हैं जी, अगर किसी व्यक्ति का शुक्र पर्वत पर इस प्रकार का स्क्वायर बना हो, जैसा मैंने ड्रॉ किया, ये बेसिकली शुक्र का पोर्शन है और यहाँ पर ये स्क्वायर बना है, तो ऐसा व्यक्ति लग्जूरियस लाइफ तो बिताता ही है और ऐसे व्यक्ति लग्जूरियस लाइफ बिताते बिताते अपने जीवन में उन तमाम उपलब्धि व प्रगति को प्राप्त कर लेते हैं जो करना चाहते हैं। मतलब उनको कंफर्टेबल लाइफ उनकी बनी रहती है स्ट्रगल के फेज में भी। इसका तात्पर्य यही होता है। हाँ जी। कुछ लोगों के एक से ज़्यादा भाग्य रेखा होती है? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी भी व्यक्ति का भाग्य रेखा एक से अधिक हो, जैसे मैं इस डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाई देता हूँ, ये आपकी एक भाग्य रेखा हो गई, यहाँ पर एक और भाग्य रेखा दिख जाएगी ऐसे, या फिर एक भाग्य रेखा ऐसे करके हो जाएगी, या एक भाग्य रेखा ऐसे करके हो जाएगी। तो मल्टीपल लक लाइन इंडिकेट्स मल्टीपल ग्रोथ। मतलब आपकी हथेली पर अगर एक से अधिक भाग्य रेखा है यूजुअली, तो आपके जीवन में मल्टीपल ग्रोथ होने के पूरे चांसेस बढ़ेंगे। अपने जीवन में मल्टीपली ग्रोथ करेंगे, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेंगे। आप अपने लाइफ में, जैसे मान लिया जाए आपको एक भाग्य रेखा 1 करोड़ दे रहा है, दूसरी भाग्य रेखा 1 करोड़ और दे देगा आपको। अच्छा, कहने का तात्पर्य है कि आपका ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होगा, मल्टीप्लिकेशन वाइज में ग्रोथ होगा आपका। तो ये अच्छी चीज़ है। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अपने अमीरों के हाथ के बारे में बता दिया मैं कि ये रेखा में करोड़पति बनाएगी या 1000 करोड़ के मालिक बनेंगे। क्या गरीबी की भी कोई रेखा होती है? बिल्कुल। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर केवल भाग्य रेखा हो, हथेली उनका बहुत ज़्यादा हार्ड हो और उनके हाथ पर किसी भी प्रकार की और रेखा मौजूद ना हो, उनकी पूरी जिंदगी मजदूरी में निकलेगी। अच्छा, पूरी इस टाइप से एक बार ड्रॉ करके दिखाओगे? मैं बताता हूँ। अगर ये सिंपल हाथ मान लो, जो मैं ड्रॉ करूंगा ना लाइन, उस पर ही ध्यान रखना। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की सिर्फ जीवन रेखा हो और सिर्फ इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा हो, इसके उपरांत और कोई भी रेखा मौजूद ना हो और हथेली भी बड़ी हार्ड हो, तो ऐसे व्यक्ति की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकलेगी, पूरी की पूरी जिंदगी। अच्छा, गरीबी में जिंदगी काटेगा? गरीबी में जिंदगी काटेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ एक बेनिफिट ये होता है कि ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहता है। देखिए, अगर ईश्वर ने आपसे कुछ लिया है तो आपको कुछ दिया है। आप अगर स्वस्थ रहोगे तभी तो आप स्ट्रगल कर पाओगे, संघर्ष कर पाओगे। ऐसे व्यक्ति यूजुअली स्वस्थ देखे जाते हैं, लेकिन इनको काफी संघर्ष करना पड़ता है 1-1 रुपए के लिए। तो हाथ को देख के हम डिजीज के बारे में पता कर सकते हैं? बिल्कुल, आप हाथ को देख के क्रोनिक डिजीज होगी जैसे कैंसर टाइप की, आप हाथ को देख के कैंसर का पता कर सकते हैं। आप हाथ को देख के मल्टीपल डिजीजेस का पता कर सकते हैं। आप हाथ को देख के उसके स्वास्थ्य का व्यक्तिगत तौर पर आकलन कर सकते हैं। हर चीज़ का आकलन, मेरिट का आकलन, स्वास्थ्य का आकलन, आपके शारीरिक बनावट का आकलन, इवन दो आपके धन के फ्लो का आकलन और साथ ही साथ प्रॉपर्टी का आकलन तक आप कर सकते हैं हाथ देख के। ओके। तो आप मुझसे अगर जानना चाहते हैं हाँ, तो मैं बता सकता हूँ। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर, ये आपने सिंपल हाथ देख लिया, समझना, मैं चलो कैंसर के डिजीज से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलो करते हैं, लॉजिकली समझाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर ये जीवन रेखा देख लिया जो मैंने ड्रॉ किया, इस जीवन रेखा पर इस प्रकार की काफ़ी ज़्यादा रेखा हो, जिसको हम कहते हैं राहु रेखा, समझिएगा, और उसकी भाग्य रेखा हो अथवा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग्य रेखा भी इस प्रकार से कटाक्ष के साथ हो। इसके उपरांत एक बुध रेखा, जिसको हम कह रहे थे, अगर बुध रेखा इस प्रकार से टूटी टूटी बनावट में हो, समझिएगा बात को, ठीक है। अच्छा। और अपर के प्लैनेट्स काफी ज्यादा दबाव में हो, ये आप कैसे समझोगे? अपने हाथ को जब आप टच करोगे ना, तो यहां पर जरा सा भी गद्देदार महसूस नहीं होगा। और साथ ही साथ लाइफ लाइन में किसी भी प्रकार से कहीं पर आइसलैंड बना हो या फिर कहीं पर ब्रेक हो, ठीक है, तो डेफिनेट तौर पर ऐसा व्यक्ति कैंसर से डायग्नोस हो सकता है। एक बार थोड़ा ऊपर करके दिखा दीजिए हमारी वीडियो। तो डेफिनेट तौर पर ऐसा व्यक्ति कैंसर से डायग्नोस हो सकता है। इसका लॉजिकल रीजन ये है कि आपके जो अपर प्लैनेट्स हैं
उसने आपको सपोर्ट नहीं किया, वो दबाव में है, ठीक है, उसकी आपको एनर्जी मिली नहीं। लाइफ लाइन पर मल्टीपल्स राहु रेखा होने की वजह से लाइफ लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो गई। लाइफ लाइन वे ऑफ लिविंग को भी दर्शाता है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को भी दर्शाता है। तीसरी बुध रेखा जिसको हम हेल्थ की लाइन कहते हैं वो भी आपकी हैम्पर हो गई, टूटी है। तो इस प्रकार से और अगर आइसलैंड हो तो ये डेफिनेट तौर पर एक बड़ी परेशानी का इंडिकेशन होता है, एक ट्रॉमा होता है। तो ये डायग्नोस हो सकता है कैंसर से, और अगर लाइफ लाइन बड़ी होगी तो वो ठीक भी हो सकता है। अच्छा, अगर बड़ी हुई तो? हाँ, वो ठीक भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो डेफिनेट तौर पर वो ठीक भी हो सकता है। ओके, एक मिथ कहूँगा या फिर सच है, आप ये इसको बताना। आप कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे अगर एक से अधिक लाइन है तो 2 शादी के योग, 3 लाइन है तो 3 शादी के योग। कंप्लीटली मिथ है। देखिए, अगर ये आप इस लाइन की बात कर रहे हैं, मैं समझाता हूँ। आप बात कर रहे हैं, ये आपका बुद्ध का माउंट है, यहाँ पर जो लाइंस होते हैं 1 से अधिक। हाँ जी, हाँ जी। आप इस लाइन की बात कर रहे हैं। आज की वीडियो के माध्यम से इसका मिथ भी दूर कर दें। बिल्कुल। देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपके हाथ पर मल्टीपल्स लाइन हो तो आपकी 2 या 3 शादी नहीं होती है, लेकिन ये 2-3 शादी भी करा सकता है। उस पर कंडीशन सप्लाई होते हैं कि आपका जुपिटर वीक होना चाहिए, शुक्र पर हर्डल्स की लाइन होनी चाहिए, वो कंडीशन सप्लाई होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर, मैंने काफ़ी हाथ देखा है जिनके हाथ पर ये लाइन है और उनकी 2 शादी नहीं हुई है। अच्छा। और मैंने काफ़ी ऐसा हाथ देखा जिनके हाथ पर 1 लाइन उनकी 2 शादी हुई है। तो ये कंप्लीट लिमिट है, वो और भी कंडीशंस पर और भी पैरामीटर्स पर वो डिपेंड करता है। किसी के हाथ को देख के ये बता सकते हैं हम कि वो सामने वाले अपने पार्टनर के साथ चीट करेगा? बस बता सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर चीट शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, इस शब्द को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, मल्टीपल रिलेशंस होंगे कि नहीं। अच्छा, मल्टीपल अफेयर्स। तो डेफिनेटली पहला रिलेशन में चीट महसूस होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटेरियल अफेयर्स या फिर मल्टीपल अफेयर्स। अगर किसी व्यक्ति का अति कामुकता, एक शब्द में अगर प्रयोग करो तो, अगर किसी व्यक्ति का शुक्र बहुत डेवलप्ड हो और साथ ही साथ चंद्रमा बहुत डेवलप्ड हो तो ऐसा व्यक्ति राजशाही जिंदगी बिताने के लिए बाध्य माना जाता है। ऐसा व्यक्ति के मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति चीट करेगा अथवा नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। अब चीट का जो बात आता है ना, वो 2 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। पहला ये कि अगर आप अपनी वाइफ से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा स्नेह है आपको अपनी पत्नी से, लेकिन आपकी ऐसी प्रवृत्ति है कि आप 2-3 लोगों के साथ इन्वॉल्व होंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐस करेंगे, तो अपनी वाइफ की सारी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, तो उसको हम चीट में काउंट नहीं करेंगे। हाँ, मल्टीपल अफेयर्स में काउंट करेंगे डेफिनेट तौर पर। सर, कोई सी ना पाम को देख के ना कोई ऐसी 10 चीज़ें हमें बताओ जिसे देख के ना ऑडियंस को मज़ा आ जाए। ठीक है, 15 चीज़ें बताता हूँ, 10 चीज़ें छोड़ो आप। सबसे पहले चीज़ होती है आपकी हथेली। ये देख लो, आपकी हथेली है, ठीक है। इस पर सडन मनी के जो योग बनते हैं ना, उसको कहते हैं एम साइन, आपने सुना होगा। हाँ, एम साइन काफ़ी चर्चित है ये, और काफ़ी लोग इसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर ये एम साइन होता क्या, व्हाट इज़ दिस। तो सबसे पहले चीज़, अपनी हथेली आपने खोल ली। अगर आपकी हथेली पर एग्जैक्टली देखना, ये हृदय रेखा पर से एक लाइन गई और यहाँ पर से भाग्य रेखा ने जोड़ लिया इसको, साथ ही साथ ये मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से बन गई, और यहाँ पर अगर इस प्रकार की कंप्लीटली डेवलप्ड आकृति दिख जाए आपको, तो ये होता है एम साइन, जो करोड़ों में एक व्यक्ति के हाथ पर होता है, या फिर कह लो कि बहुत लोगों के हाथ पर होता है, जो करोड़ों देने के लिए बाध्य माना जाता है। अच्छा। हाँ, पहला साइन। मैंने मोस्टली कई लोगों के हाथ में देखा है वैसे ये साइन। ये साइन तभी आपके जीवन में पूर्ण रूपेण प्रभावी होता है जब और भी पैरामीटर्स आपके हाथ पर अच्छे हों, जैसे कि आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, जैसे कि आपके और भी चीज़ें, जैसे भाग्य रेखा बड़ी प्रबल हो, साथ ही साथ आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी हो, तो वो चीज़ें मायने रखती हैं। एम साइन गवर्नमेंट जॉब दिलवाता है? एम साइन गवर्नमेंट जॉब भी दिलाता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो। अब ईश्वर ने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन दे दिया आपके हाथ पर, ठीक है। अब उसको लेके आप क्या करना चाहेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप सरकारी नौकरी में जाना चाहेंगे, क्या आप व्यापार करना चाहेंगे, तो आपको ग्रोथ कराएगा हर जगह। अगर हाथ की रेखा के योग हमारे राजयोग के एकदम करोड़पति के योग बने हुए मेरे हाथ में, और मैं मेहनत ही ना करूँ उसके लिए, आप बाय डिफॉल्ट मेहनत कर लेंगे, आपको कोई उठा के मेहनत करा देगा। अच्छा, डेफिनेट तौर पर यस। साइन है तो बनेगा करोड़पति साइन पक्का। अगर आपके हाथ पर है, चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको ईश्वर ने लिखा कि आपको करोड़ों कमाना है, आप बिल्कुल भी मेहनत ही नहीं है। ऐसा तो रेयर केस में होता है, लोग मेहनत कर ही लेते हैं, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं बेसिकली, बाद में पता चलता है वो इंटरेस्ट तो करोड़ों दे दिया इसको। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आपको सुबह कोई उठा देगा आके, बोलेगा भाई चलो ये काम करना, आप उस काम में गए, आपका वो काम हो गया, और फिर आपको उस काम में मजा आने लगा, और वो मजा आता है तो वो काम आपका प्रोफेशन बन गया, और प्रोफेशन के साथ साथ वो पैशन बन गया, पैशन के साथ साथ पैसा भी आ गया।
मेरे साथ यही हो रहा है। अभी जितने ब्लॉगर्स हैं हमारे बेसिकली, ये प्रोफेशन नहीं चुनते, ये पैशन को चुनते हैं। पैशन के साथ साथ कब प्रोफेशन में डेवलप हो जाता है ये इनको भी पता नहीं चलता, और कब पैशन के साथ साथ मनी फ्लो में डेवलप हो जाता है ये इनको भी समझ में नहीं आता। कब ये फरारी, मर्सिडीज, कब ये लैम्बोर्गिनी खरीद लेते हैं इनको भी पता नहीं चलता। कभी आप इनसे पूछोगे ना जाके, बोलेंगे मुझे तो पता ही नहीं चला साल भर में क्या क्या चीज़ें हो गई। अब हो गई तो हो गई, मजा ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने एक चीज़ें बता दिया, हमें 15 चीज़ें बतानी है आपको। हाँ जी, अब दूसरे टाइम पे बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के बृहस्पति, ये जुपिटर का माउंट है, ठीक है, अगर किसी बृहस्पति पर क्रॉस बना हो किसी भी व्यक्ति के, तो ये साइन भी आपके लाइफ में, अगर आप 30 वर्ष के या 40 वर्ष के या 50 वर्ष के, जब भी ये साइन डेवलप किया हो, तो ये साइन भी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिलाता है। इंपॉर्टेंट साइन। अच्छा। हाँ, बहुत कम लोग इसको देखते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिलाता है। अगर हम तीसरे साइन पर बात कर ले, तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये जो स्क्वायर है प्रॉपर, अगर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में इस प्रकार का कंप्लीटली स्क्वायर बना हो, तो ये भी आपके 35 से लेके 45 के बीच में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करता है। अच्छा, बहुत मूल 35 से 40 की 35 से 45 के बीच में 45। ओके। हाँ, आप उस समय स्टेबल हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। अब हम तीसरी तरफ बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के लाइफ लाइन पर, समझना, चौथा है सर ये। चौथा है, अगर किसी व्यक्ति के लाइफ लाइन पर इस प्रकार के इंडिकेशंस बने हो, ऐसे 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 ट्रायंगल, ठीक है, जितने ज़्यादा ट्रायंगल होंगे, आपने कहीं प्लॉट ले लिया, आपने कहीं ज़मीन खरीद लिया, आपको पता चला कि वो ज़मीन तो मैंने 10,000 में खरीदा, आज उसकी वैल्यू करोड़ों में हो गई, तो वो ये वाला साइन है। तो अगर ये वाला साइन आपके हाथ पर है तो खरीदिए ज़मीन, आज खरीदिए, अभी खरीदिए, ठीक है। आपका ये वैल्यू बढ़ाएगा, और कमाल का बढ़ाएगा, बेमिसाल बढ़ाएगा। ओके, ठीक है। अब हम पांचवें साइन पे बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार का ए साइन बन जाए, ये ए जैसी आकृति लग रही है आपको? हाँ जी, ए लग रहा है। ए लग रहा है। आज के आज आप खुश हो जाइए और अपना जितना आपके पास सेविंग है उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। आप 3 साल के बाद ऐसा महसूस करेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट 20 गुना या फिर 50 गुना ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा। आपको अचानक करोड़पति बना देगा। अच्छे इन्वेस्टर होते हैं ऐसे लोग? बिल्कुल अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, और दिमाग के बहुत तेज होते हैं। आप इनको बुड़बक नहीं बना सकते। ओके। हाँ, आप इनको करोड़ों आना ही आना है इनके पास। हाँ, आप इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अब हम छठे साइन पे बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर, ये देख लो, ये त्रिशूल, रेयर इंडिकेशंस ऑफ मनी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार का त्रिशूल हो, तो इस प्रकार का ट्राइडेंट, इस प्रकार का त्रिशूल आपको बहुत ज़्यादा अमीर बना देगा आपकी लाइफ में 28 वर्ष के बाद। 28 वर्ष के बाद? हाँ, 28 वर्ष के बाद आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ कराएगा, बहुत अधिक धन देगा, और आपके जीवन में करोड़ों देने के लिए बाध्य माना जाता है। ठीक है। अब हम 7वें साइन पे बात कर लेते हैं एक बार। एक बहुत रेयर और इम्पॉर्टेंट साइन, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर स्टार बन जाए। स्टार का तो काम ही है चमकना। बिल्कुल। तो ऐसा इंसान चमकता है और अपने पर्सनैलिटी के दम पर शाइन करता है बहुत ज़्यादा। ये 8वां साइन हो गया। अगर किसी व्यक्ति के मरकरी, ये ये मून माउंट पर, ये मून माउंट देख लिया आपने, ये जो सर्किल है ये मून माउंट का पोर्शन है, और जो स्क्वायर है ये इस पर बना हुआ साइन है। अगर किसी के मून माउंट पर इस प्रकार का स्क्वायर बन जाए तो ये विदेशों से करोड़ों देता है। आपने सुना होगा कि हाँ, वो विदेश गया, वहाँ वो चमक गया, तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाता है और विदेश में रह के करोड़ों कमाता है। ठीक है। अब अगर हम अगले साइन के बारे में बात कर ले, अब इसी प्रकार से अगर मून माउंट पर इस प्रकार का फिश साइन बन जाए, मून माउंट पे, मून माउंट पर, तो ये यूजुअली ये साइन भी आपको विदेशी धरती से धन लाभ कराता है और करोड़ों देने के लिए बाध्य माना जाता है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट साइन आपने देख लिया स्पष्टता के साथ। अब अगर हम आगे बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर, समझिएगा, सूर्य रेखा पर इस प्रकार का ट्रायंगल और स्क्वायर बन जाए, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार का सूर्य रेखा या सूर्य पर्वत के आसपास इस प्रकार का ट्रायंगल और स्क्वायर बन जाए, तो ये भी बेसिकली आपको 30 वर्ष की आयु के बाद बहुत अधिक धन लाभ कराने के लिए बाध्य माना जाता है। बहुत अधिक धन लाभ। ठीक है। अब अगर हम छठे साइन के बारे में बात, ये 12वें साइन के बारे में बात कर लें, अगर सैटर्न माउंट पर इस प्रकार का साइन हो जाए, ट्राइडेंट साइन, तो ये भी 3-4 क्षेत्र से धन लाभ कराने के लिए बाध्य माना जाता है। ऐसा व्यक्ति डेफिनेट तौर पर करोड़ों जीवन में अवश्य कमाता है। इस बात में 1% भी डाउट नहीं, 1%। हाँ जी।
ठीक है। और अगर और भी मल्टीपल साइंस होते हैं हथेली के हिसाब से, अगर आपके हाथ पर ये देख लो, ये जो लाइंस है ना, ये लाइफ लाइन है कंप्लीटली आपकी। लाइफ लाइन के समतुल्य एक रेखा बन गई, 2 रेखा बन गई, एक लैडर साइन अगर आपके हाथ पर बन जाए इस प्रकार से आपके मंगल और शुक्र के पोर्शन के आसपास, तो बस समझ लो आप, फिर तो आप बल्ले बल्ले हैं। आप जीवन में सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ते हैं और कमाल का आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अद्भुत अद्भुत गति से, अद्भुत। अब और साइन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ऐसे मैं अगर ड्रॉ करूं तो 100 से ऊपर साइन है। हाँ बिल्कुल। ये इवन उससे भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सर। आपने इतनी सारी चीज़ें एक घंटे के पॉडकास्ट के अंदर आपने चीज़ें हमें बता दी, मुझे नहीं लगता कोई बता पाता। मैं जब वीडियो एनालिसिस करता हूँ उसमें आप मेरे चैनल पर जाके देखेंगे, मैं एक एक लाइंस के बारे में बात करता हूँ, बहुत बहुत बारीकी के साथ, छोटी छोटी लाइंस को भी नहीं छोड़ता। बस उसके बाद जो प्रेडिक्शंस आते हैं ना, जो सेटिस्फेक्शन आता है ना लोगों को, वो फिर नेक्स्ट लेवल पे आता है। आपने बताया था कि मेरा ऑब्स्टिकल वाली है लाइंस, बट 30-32 के बाद 30-32 के बाद मैंने आपको बोला था कि आप धीरे धीरे करके जीवन में आगे बढ़ेंगे, और आप देख भी सकते हैं कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचे। आप आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे आप बढ़ेंगे भी। देखिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और प्रमाण के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छे हैं तो आपका कर्म अच्छा है, आपका कर्म अच्छा है तो आप अच्छे हैं। ओके, वाइस वर्सा है, चीज़ें वाइस वर्सा है। आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है तो आप ईश्वर को मानते हैं। हथेली में कोई ऐसा साइन होता है जो बताता है 1000 करोड़ के मालिक बनेंगे हम? 5000 करोड़ वाला साइन बताता हूं मैं। जी बताइए। बिल्कुल 5000 करोड़ एक सिंपल आकृति से मैं उसको डायग्नोज करता हूं। आप देखो, समझो, ये किसी भी व्यक्ति की हथेली है। मैंने 5000 करोड़ के मालिक का हाथ देखा है, इवन उससे ऊपर देखा है। आपने देखा हुआ है? बिल्कुल देखा है। 15000 करोड़ तक के मालिक का हाथ देखा है। नाम आउट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने देखा है और मैंने वीडियो भी बनाई है, ठीक है, उनके व्यक्तिगत हाथ पर। मुझे लगता है कि 100 IAS का हाथ देखा है, IPS का हाथ देखा है, उनकी वीडियो मैंने बनाई है। अब नाम लेके बनाया है मैंने काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर्स का हाथ देखा है। IAS IPS भी आते हैं आपके पास हाथ दिखवाने? बिल्कुल, IAS IPS डॉक्टर, जनप्रतिनिधि, नेता, अभिनेता सब आते हैं। एक अभिनेता थे जो मगधीरा मूवी थी, आपने सुना होगा नाम, मगधीरा जो रामचंद्र की मूवी थी, उसके जो विलन थे देव सिंह गिल, उनका भी हाथ देखा। उन्होंने मेरे साथ कोलैब भी किया इंस्टाग्राम पर। अच्छा, हाँ, उनकी वीडियो भी बनाई है और मैंने बताया कि आपका भविष्य उज्जवल है। ऐसे से काफ़ी सेलिब्रिटी है। देख रहे हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं हाथ दिखवाने, तो आप कब आ रहे हो दिखवाने के लिए? हाँ बिल्कुल, आप आइए और सेटिस्फैक्शन गारंटी मेरी है। मैं 5000 करोड़ की साइन की बात कर रहा था, उस पर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर, ये आपका हाथ है, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की भाग्य रेखा हो, समझो तो आप भाग्यशाली है, बड़े बड़े गजब के भाग्यशाली है, ठीक है। अब भाग्य रेखा के साथ इस प्रकार की बुद्ध रेखा हो जाए और यहीं पर एक स्क्वायर बन जाए, ठीक है, फिर आपके सूर्य रेखा पर एक ट्रायंगल बन जाए, यहाँ पर एक फिश बन जाए, फिर हो सकता है यहाँ पर एक स्टार भी आपको नजर आ जाए, और लाइफ लाइन पर निरंतरता के साथ आपकी प्रगति की रेखा इस प्रकार से दिख जाए, जो कंप्लीटली आपके जीवन रेखा पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। साथ ही साथ जुपिटर पर स्क्वायर बन जाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके हाथ पर ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी जरूरी है, मतलब गद्देदार हो, गुलाबी हो, ठीक है। और ये ए साइन आपने देख लिया, और कुछ एक जो लाइंस यहाँ पर भी दिख जाए जो विदेशी यात्रा या धन लाभ कराती है। इसके उपरांत भाग्य रेखा के साथ कुछ बुद्ध रेखा इस प्रकार से ब्रांचेस के साथ हो, केतु पर्वत पर इस प्रकार का मत्स्य का चिन्ह बन जाए, साथ ही साथ इस प्रकार की मंगल रेखा आपके हथेली पर मौजूद हो जाए। इसके उपरांत बुद्ध पे खड़ी रेखा इस प्रकार से मौजूद हो जाए जो दिमाग की तेजी को दर्शाती है। सैटर्न माउंट पर कुछ 1 2 3 4 ब्रांचेस के साथ हो जाए, तो ये इनफ है, मोर देन इनफ है कि ये चिन्ह आपको 5000 से 1000 करोड़ का मालिक बना सकता है। 5000 तो ये सारे साइन होने जरूरी है? नहीं, इसमें से और भी मॉडिफाइड चिन्ह आपके हाथ पर हो सकता है। अगर कोई भी एक साइन है मैक्सिमम साइन आपके हाथ पर होगा तो आप उतना बड़े आदमी बनोगे। अच्छा। कोई भी एक साइन है तो करोड़पति तो बनोगे ही, और अगर 2-3 है तो फिर 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, ऐसे करके आगे बढ़ोगे। अच्छा, ये रोल है। मणिबंध के बारे में बताइए थोड़ा सा। मणिबंध को हम बेसिकली स्वास्थ्य और आयु से एक्यूमुलेट करते हैं। ओके। अगर किसी ऐसे 4 मणिबंध रेखाओं का प्रावधान या प्रबंधन होता है, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर ये इस प्रकार की रेखा हो जाए, ये साइड में, ये देख लो, इसको कहते हैं मणिबंध रेखा। जी। जितनी ज्यादा ये रेखा होगी, एक मणिबंध रेखा 25 साल के ड्यूरेशन को दर्शाता है, दूसरी 50, तीसरे 75 और चौथे 100। अच्छा, हाँ, तो हालांकि और भी पैरामीटर्स होते हैं, बट अगर ये है तो ये सेटिस्फैक्टरी पैरामीटर्स है कि आपका मणिबंध रेखा एक्यूरेट है, ऑथेंटिक है, तो आप 100 साल बच सकते हैं। अगर 4 है तो एज ज्यादा होती है, एज को एक्यूमुलेट करता है। जरूरी नहीं लाइफ लाइन ही एज को प्रेडिक्ट करती है, नहीं, मणिबंध भी कर सकती है। हाँ, मणिबंध भी करती है। ओके जी, मेरे मणिबंध देख के बताइए ना आप। देखिए, आपकी लाइफ लाइन वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके हाथ पर, निसंदेह। मणिबंध रेखा भी 3 तो दिख रही है, 75 वर्ष में तो कहीं कोई डाउट नहीं है। ओके, 1% भी नहीं। और आपके हाथ पर एम साइन की भी मौजूदगी है।
डेफिनेट तौर पर आपको बेनिफिट कराएगी। जी जी बिल्कुल। सर हाथों में ना तिल भी होते हैं, तो वो भी कुछ दर्शाते हैं कि अगर मान लो कुछ, मैंने सुना है ऐसा कि अगर हाथ में आपके तिल है और वो आपकी मुट्ठी में तिल आ रहा है तो मतलब वो अच्छा होता हमारे लिए। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर यहाँ पर तिल बन जाए, समझिएगा, बीचों बीच तिल बन जाए और उसने मुट्ठी बांधी, अगर किसी व्यक्ति के राहु क्षेत्र पर तिल बन जाए, ये बीच का मतलब है राहु का क्षेत्र। अच्छा। अगर उसने मुट्ठी बांधी और वो बंद हो गया तो ऐसा व्यक्ति कहा जाता है कि इसके अंदर ऐसी ताकत होती है कि वो मिट्टी भी छुएगा तो सोना बन जाएगा। अच्छा। तो वो बिल्कुल करोड़पति बनता है ऐसा बीचों बीच अगर तिल है तो। बीचों बीच अगर तिल है तो। ओके। और भी कई जगह, मल्टीपल जगह पे अगर किसी व्यक्ति के ये बृहस्पति पर्वत पर तिल हो जाए, ये जुपिटर का पोर्शन है, यहाँ पर तिल बन जाए, एग्जैक्टली यहाँ पर, ओके, तो फिर आपको डेफिनेट तौर पर डिवोर्स झेलने पड़ते हैं। डिवोर्स होगा ऐसे व्यक्ति का 100%। अच्छा। अगर ब्लैक तिल हो, देखिए तिल और मस्सा दो तरह की चीजें हैं। बिल्कुल। अगर मस्सा होगा तो फिर डिवोर्स नहीं होगा, अगर तिल होगा तो डेफिनेट तौर पर होगा, क्योंकि ब्लैक स्पॉट आपके पारिवारिक जिंदगी पर वो असर करेगा, हैम्पर करेगा। अच्छा। हाँ जी, ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट। एक और पूछना भूल गया मैं, बच्चों की लाइन होती है कि कितने हथेली बच्चे पर होंगे? बच्चों की लाइंस भी होती है, लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्शन है, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का देखना पड़ता है। अच्छा, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का देखना लेकिन फिर भी बता देते हैं, अगर किसी व्यक्ति का ये बुध का पोर्शन है, ठीक है, अगर विवाह रेखा आपने देख लिया, अगर विवाह रेखा के समतुल्य कुछ ऐसी रेखा बन जाए सीधी, अच्छा ऐसी सीधी ऊपर से, ओके, अगर हॉरिजॉन्टल रेखा हो, ऊपर से हो, ठीक है, तो फिर समझो वो पुत्र होगा, नीचे होगी तो वो पुत्री होगा। अच्छा, नीचे मतलब इसके नीचे एकदम नहीं, ये इसको ड्रॉ करके दिखाएं। हाँ, ड्रॉ करके दिखा दीजिए, थोड़ा सही रहेगा। ये आपका मेरिट, ये आपका हो गया विवाह रेखा। हाँ जी। ठीक है, अगर ये ऊपर की साइड हो ऐसे करके तो ये पुत्र के योग को दर्शाता है, अगर नीचे की साइड हो तो ये पुत्री के योग को दर्शाता है। अच्छा जी, ओके। हाँ जी। और किसी किसी की रेखा नहीं होती उसको बच्चा नहीं होगा फिर? नहीं, ऐसा नहीं है, वो मैंने बोला ना कि हस्बैंड वाइफ पूरा देखना पड़ता है, क्योंकि दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है यूजुअली। इसमें कुछ उपाय किए जाते हैं हाथ के? अगर हथेली मान लो पर आपको अगर आपने हाथ देखा कोई और आपको लगी कि ये प्रॉब्लम है, तो कोई उपाय दे के अगर आप उसको ठीक कर सकते हो? देखिए, उपाय का जहाँ तक बात है तो ये प्रारब्ध है। जब आपके जीवन में सब चीज़ ठीक होना रहेगा तभी आप उपाय कर पाओगे। आपने सुना है ना कि जब पेट दर्द करेगा तभी ट्रीटमेंट करोगे, नहीं करेगा तो क्यों करोगे? आपके जीवन में फाइनेंशियल दिक्कत आई, परेशानी आई, आपके जीवन में तनाव आया और आप एक सही व्यक्ति के पास चले गए, तो ये आपका प्रारब्ध है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप उपाय करेंगे और आपको बेनिफिट होगा। ओके। और तो उपाय का 100% रिजल्ट भी आएगा। तो आप उपाय भी बताते हो? 100% ऑथेंटिक उपाय से रहता है। ओके। हाँ जी। थोड़ा प्रिडिक्शन पे आते हैं अब। हमने हाँ जी। हाथ की काफ़ी बात कर ली और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया हूँ। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और आपके हाथ में कौन सा साइन है जो आज हमने डिस्कस करा है वो ज़रूर बताना कि ये साइन है, और सर ने एकदम सही प्रिडिक्शन करी हमारे बारे में। प्रिडिक्शन के बारे में बताइए थोड़ा सा। तो प्रेडिक्शन क्या सुनना चाहेंगे आप, बताइए। व्यक्तिगत देखिए, पहले तो मैं जो भी प्रेडिक्शंस होता है मैं एक्यूरेसी की बात कर लूँ तो जो मैं व्यक्तिगत प्रेडिक्शंस करता हूँ, इंडिविजुअल, जैसे आपके बारे में किया और तमाम लोगों के बारे में करता हूँ, तो वो तो 100% एक्यूरेसी, 99% तो आती ही है। अब हम अगर देश और विदेश या फिर वॉर की प्रेडिक्शंस की बात कर लें तो उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब चीज़ें बहुत देख रहे होंगे आप। इवन बहुत लोग आते होंगे, बोलते भी होंगे, जो कि वर्थलेस बात है। इसका कोई भी निजी जिंदगी से कोई भी तात्पर्य नहीं है या फिर संबंध नहीं है, ये सब काल्पनिक बातें हैं, ठीक है। लेकिन अगर सही मायने में भारत देश की हम बात कर लें, 2026 की भविष्यवाणी की बात कर लें, तो डेफिनेट तौर पर आगे इसके बाद भारत देश में किसी भी प्रकार का प्लेन क्रैश होने का योग नहीं दिख रहा है। भारत में नहीं दिख रहा है। अच्छा, नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, और रियल वे में डायग्नोसिस जो करता हूँ बहुत एक्यूरेसी के साथ करता हूँ। तो किसी भी तरीके की कोई खास घटना नज़र नहीं आ रही है। अब घटना दुर्घटना संयोग और योग है, ठीक है, इस पर ज़्यादा विशेष बात ना करें, पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर चले, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं दिख रही। दुर्घटनाएं तो वैसे होती रहती है सर, सामान्य है। कभी कहीं आग लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी एक्सीडेंट हो रहे हैं, सामान्य है, ये चीज़ें नॉर्मल बातें हैं। जी। ओके। और जैसे वॉर की प्रेडिक्शन आजकल चल रही है, वर्ल्ड वॉर 3 होएगा। हाँ, बहुत चांसेस हैं कि 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस ना बने। अच्छा, ना बने। ओके। वैसे आधा तो चला ही गया सर 2026। बिल्कुल, वो 2026 में वॉर के चांसेस ना बने, और अगर कभी वॉर के चांसेस बनते हैं तो भारत देश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, किसी भी तरीके का। और जैसे आर्थिक तंगी आजकल चल रही, जैसे LPG में हमने देखा, एनर्जी क्राइसिस हमें
झेलने पड़ रहे हैं आजकल, तो आगे क्या देख रहे हो एनर्जी क्राइसिस के बारे में? अक्टूबर महीने के बाद से किसी भी प्रकार का क्रैशेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्रैशेस है वो अक्टूबर महीने के 25 तारीख तक ही है। अक्टूबर 25 25 ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी कुंडली में योग बने हुए हैं भारत देश की कुंडली में, देखा जाए तो कि अक्टूबर तक ये थोड़ा परेशान करेगा। और गोल्ड सिल्वर का क्या फ्यूचर है? गोल्ड में बहुत ज़्यादा हाइक तो नहीं दिख रहा है मुझे, सामान्य हाइक रहेगा, बहुत ज़्यादा भी हाइक नहीं। अभी जैसे गोल्ड चल रहा है 1.5 लाख रुपए के आसपास है। मैक्सिमम अगर 2026 में जाएगा तो 170 जाएगा, लेकिन इसके चांसेस भी मुझे लगता है 50% के आसपास। अच्छा, कमी है चांसेस। वैसे तो टच किया था जनवरी में, 2 के आसपास भी पहुंच गया था, बट वो एक सडनली डाउन आया। सडनली डाउन आ गया। तो स्पाइक नीचे भी आ सकता है? स्पाइक नीचे के चांसेस थोड़े कम है। कम है? हाँ, आप गोल्ड खरीद स्टेबल रहेगा? स्टेबल रहेगा, आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। और अगर आपके हाथ पर करोड़पति बनने की होगा तो अभी कर लो। ओके। अच्छा सर, आप ये बताओ, आपने जैसे पामिस्ट्री करी है, करते हो आप, आपने कभी किसी बड़े नेता अभिनेता का हाथ एनालाइज करने की कोशिश करी है? मैंने तो बताया कि मैंने काफ़ी अभिनेता नेता सबका हाथ देखा वो तो हुआ है। आपके पास खुद आए, जैसे मान लो मोदी जी है। नहीं, इनका तो मैंने, हाँ देखिए, फोटोज में क्लैरिटी नहीं आती। अच्छा, फोटोज में क्लैरिटी नहीं आती, लेकिन हाँ कुछ ऐसे इंडिकेशंस मोदी जी के हाथ पर भी हैं जो कि फोटोज से समझ में आ जाते हैं। अच्छा, जैसे कि उनके हाथ पर इन्फिनिटी साइन है मोदी जी के। अगर कोई पॉलिटिकली करियर बनाना चाहता है, पॉलिटिकली MP MLA बनना चाहता है, पॉलिटिकली सक्रिय रहना चाहता है, एक्टिव रहना चाहता है, तो उसके हाथ पर एक इंडिकेशंस मैं ड्रॉ करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, वह याद दिला दिया आपने। ये हाथ देख लिया आपने, कोई व्यक्ति ये हाथ देख लिया, यहाँ देख लिया आपने। अब अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की भाग्य रेखा हो, जुपिटर तक चली जाए, जो कि एक वैल्यू मान सम्मान को इंडिकेट करता है, और एक भाग्य रेखा चंद्र को जोड़ ले, जो इंडिकेट करता है व्यक्ति लोगों से कितना जुड़ाव में रहता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशंस गजकेसरी योग को दर्शाता है। और ऐसा व्यक्ति पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है और बड़े पद पर जाता है, MP MLA तक बन सकता है। ओके। आपने मोदी जी के हाथ में इन्फिनिटी का साइन का बात किया। इन्फिनिटी का साइन अगर किसी के भी हाथ में, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, हाँ, तो वो क्या प्रभाव डालती है? वो जिस भी क्षेत्र में रहेगा बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। अब मोदी जी का मूलांक भी तो 8 है। हाँ, इन्फिनिटी तो 8 में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और भी कोई बड़े सेलिब्रिटी जिनका आपने हाथ देखा हो, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब को अमीर बनाया राहु ने। आपने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन साहब मड़ के बच्चे हैं। बिल्कुल मड़ के बच्चे हैं। तो उनका अगर आप राहु क्षेत्र देखोगे ना, तो ये होता है राहु क्षेत्र, ये जो बीच वाला आपने बताया था। हाँ जी। ये जितना दबाव में रहेगा ना, ये उतना ज्यादा आपको बेनिफिट कराएगा। जितना दबाव में रहेगा उतना, जितना ये दबाव दिख रहा है। अपना हाथ निकाल लो, सभी लोग ऐसे कर लो हाथ को, ठीक है, इस पर पानी डाल लो, ठीक है, तो इस पर जब पानी डालोगे तो वो ठहरेगा। जितना ज्यादा पानी ठहरेगा ना, आप समझो आपका राहु उतना प्रबल है। रीजन बताता हूँ। अच्छा, ऐसे कर सकते हैं हाथ को ना? नहीं, सीधा एकदम सीधा स्ट्रेट। तो पानी चले जाता है, नहीं जाएगा ना, बहुत लोग के नहीं जाता है। थोड़ा तो ठहरेगा ही पानी। अच्छा। जितना अधिक ठहरेगा, आप समझो राहु आपका उतना बलवान है, आपके लिए उतना प्रबल है, उतना इफेक्टिव है। इसका रीजन है साइंटिफिकली कि चारों बगल जो ग्रहों की स्थिति है ना, वो बड़ी कमाल की है। अच्छा, वो बड़ी कमाल की है, तब वो राहु क्षेत्र आपका दिख रहा है इतना स्ट्रॉन्ग। ओके जी। ऐसा अमिताभ बच्चन के हाथ पे आप देख लेते हैं, उनका फोटो निकाल के आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, आप जरूर देखना। हाँ बिल्कुल। और बताना कि सच है कि नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हाथ की फोटोज आपको मिल जाएगी कहीं भी सोशल मीडिया पर। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पर तो भरी पड़ी है। सोशल मीडिया पर तो कोई कमी नहीं। प्रैक्टिस तो आप करते होंगे, जैसे किसी बड़े आदमी का हाथ देखने की कोशिश करते मैं डेली हाथ देखता हूँ, 10-12 हाथ तो डेली देखता हूँ। वैसे तो आप जो क्लाइंट आते हैं आपके पास, उनके देखते हो। उसके अलावा सेलिब्रिटीज, आपने कभी एलोन मस्क का हाथ देखा है? जी, आपने इलॉन मस्क का बात किया तो हाँ जी, उनका जो फोटोज अवेलेबल है उस पर तो मैंने जरूर डायग्नोस किया है। सभी करते हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर है, वो कैसे बढ़ गए बड़े, पहले खरबपति बने हैं। हाँ, पहले खरबपति बने हैं वो। तो अगर आप उनकी ललाट को देखेंगे ना, जिसको हम फोरहेड कहते हैं, तो ये बहुत फ्लैट आपको दिखेगा। तो इसका मतलब है ये किसी भी व्यक्ति के, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर ये 3 उंगली उनके ललाट के ऊपर आ जाए, स्ट्रिक्ट हो जाए, कहीं से भी दिक्कत ना हो, अगर 4 आ जाए तो वेल एंड गुड। तो ये इंडिकेट करता है कि आप बहुत तानाशाही जिंदगी बिताने वाले हैं और राजशाही जिंदगी बिताने वाले हैं। तानाशाही वो हैं, अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, डिक्टेटरशिप है उनमें, पहली चीज। अब अगर उनकी हथेली को देखेंगे तो उनका जुपिटर फिंगर छोटा है, रिंग फिंगर उनका बड़ा है, तो ये भी एक लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है। और जो मैंने आपके साइन की बात की, मनी ट्रायंगल उनके हाथ पर है, फिश साइन उनके हाथ पर जरूर मौजूद होगा, लाइफ लाइन उनकी कमाल की, तो ये सब चीजें हैं उनके हथेली पर। अच्छा, हाँ जी। एक और चीज़ है सर, मैंने ये सुना है कि जो लड़कियां होती है वो अपना लेफ्ट हैंड दिखवाती है और जो लड़के होते हैं वो राइट, तो ये सच है? देखिए,
इस पर तो आज के वीडियो के माध्यम से बहुत क्लैरिटी देने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी तमाम महिलाएं हैं जो भारत देश में हैं या फिर वो यूएस में भी हैं या कनाडा कहीं भी हैं, तो ये लोग बड़े परेशान रहते हैं कि मैं कौन सा हाथ दिखाऊं। ऐसे यूजुअली तो मैं दोनों ही हाथ मांगता हूं किसी से भी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, लेकिन जो भी इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं जो उनका सक्रिय हाथ है वो राइट ही होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो राइट हैंड ही आप संज्ञान में लें। उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि ये आपका शुभ हाथ माना जाता है। आप जल अर्पण, ठीक है, आप जल का प्रवाह, आप सारे शुभ काम किस हाथ से करते हैं? अपने राइट हैंड से। तो भविष्य से बड़ा कुछ तो होता नहीं है, तो आपका प्रेडिक्शंस राइट साइड से ही आएगा, लेफ्ट हैंड से कभी नहीं आएगा। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब लड़कियां फुल्ली डिपेंडेंट होती थी पुरुषों पर, ठीक है, जिनको अपना कुछ भी नहीं कहना, बस सुनना है, उस समय उनका लेफ्ट देखो या राइट देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने एक संज्ञान बना लिया कि नहीं, मुझे इनका लेफ्ट ही देखना चाहिए, लड़कियों का, महिलाओं का, क्योंकि महिलाएं हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप राइट देखो, आपके प्रेडिक्शंस एक्यूरेट मिलेंगे। और मैं राइट ही देखता हूँ, मैं इवन दोनों देखता हूँ, लेकिन राइट ही एक्टिव रहता है। अच्छा, जैसे ज़्यादा यूज़ में लेफ्ट आता है, कोई लेफ्टी है, लेफ्टी है तो उसका लेफ्ट देखा जाएगा? नहीं, अगर कोई व्यक्ति लेफ्टी है तो उसका दोनों हाथ आप देखें, ठीक है, अच्छा। आप उस पर कंपैरिजन करें। आप एक एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट हैं, आप कंपैरिजन करें कि इसका कौन सा हाथ पे ज़्यादा प्रेडिक्शन आ रहे हैं, इसके लाइफ के इवेंट किस हाथ से ज़्यादा मैच कर रहे हैं, उस हाथ को संज्ञान में लें। तो सर एंड करते पॉडकास्ट का। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा, 1 घंटे का रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि बातें हमने बहुत ज़्यादा कर ली। अगर कोई भी व्यक्ति इस पॉडकास्ट को देखेगा, ठीक है, तो वो बस यही बोलेगा कि कब समय खत्म हो गया पता भी नहीं चला, क्योंकि सारी बातें इंफॉर्मेटिव थी। बिल्कुल सर, समय का तो पता ही नहीं चला, और ऐसा लग रहा है ना कम समय में बहुत ज़्यादा बातचीत कर ली। तो आपको कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में एक हाइप का बटन आया, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। और सर से अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं सर के सोशल मीडिया हैंडल्स नंबर लगा दूंगा। मैंने तो कंसल्टेंसी ली थी, आप कब आ रहे हो? तो थैंक यू सो मच सर। जय श्री राम। जय श्री मां। और जय श्री राम ऑल्सो कमेंट में ज़रूर लिखिए।